नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। कहने के लिए हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बाद हमारे प्रधानमंत्री पूरे भारत के लोगों से एक महोत्सव मनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह कह सकते हैं कि हाथ पांव जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं सोशल मीडिया की हर डीपी पे तिरंगा होना चाहिए, हर घर झंडा होना चाहिए, क्योंकि भारत में आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी शब्द जितना छोटा है उसके मायने उतने ही बड़े। कहने के लिए हमारा देश किताबी भाषा में आज़ाद हो चुका है, लेकिन आज भी हालात बेहतर से बदतर होते जा रहे हैं। 21वीं सदी में हमारे प्रधानमंत्री तकनीकी रूप से मजबूत होने का दावा करते हैं, लेकिन असल में हम मानसिक रूप से उतने ही कुंठित होते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, जिसे भारतीय जनता पार्टी राम राज्य कहती है, उसमें महिलाओं के साथ किस तरीके की बदसलूकी की जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। मानवता को तार तार शर्मसार कर देगी। और आप जब ये न्यूज़ देखेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी 8 साल बेमिसाल का दावा तो करती है, विकास की बात तो करती है, लेकिन विकास कहीं दिखता क्यों नहीं है। भारत की वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें हम आज़ादी महोत्सव कैसे मना सकते हैं, हर घर तिरंगा कैसे फहरा सकते हैं। असल में हमारा देश आज भी मानसिक गुलाम है। बहुत ही शर्मसार घटना आ रही है मध्य प्रदेश से, जिसके सीएम भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान है। किस तरीके से उनके राज्य में लगातार खबरें आती रहती हैं, कभी दलितों के साथ उत्पीड़न, कभी महिलाओं के साथ जातीय भेदभाव, और लगातार इस तरीके की अपराधों की खबरें हमारे सामने आती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे कोई संज्ञान नहीं लेती है। ये मध्य प्रदेश की घटना है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के रूपरेला गांव की घटना है, जहां पे एक आदिवासी महिला को नंगा कर लाठियों से पीटा। सोचिए किस तरीके से पुरुषों के द्वारा एक महिला के कपड़े खोले जाते हैं और उसे लाठियों से पीटा जाता है। हम वीडियो आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन महसूस कीजिए और कल्पना कीजिए कि वाकई में ये देश आज़ादी का महोत्सव मनाने लायक है। क्या वाकई में हम सोशल मीडिया पे दावा करते हैं कि हम राष्ट्र की हित की बात करते हैं। तमाम न्यूज़ चैनल, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ये दावा करती है कि राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। कि कैसे बनेगा राष्ट्र जब इंसान ही सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। जाति के आधार पे, आर्थिक आधार पे, शारीरिक आधार पे इस देश में आज भी प्रताड़नाएं झेली जाती हैं। हमारे प्रधानमंत्री डीपी बदलवा रहे हैं। इस देश की दशा बदलने के बजाय वो डीपी बदलवा रहे हैं। इस देश की जीडीपी बदलने के बजाय वो डीपी बदलवा रहे हैं। इस देश के हालात बदतर होते जा रहे हैं, उसको सुधारने के बजाय वो डीपी बदलवा रहे हैं। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, वो डीपी बदलवा रहे हैं। इस देश में महंगाई से लोग परेशान हो गए हैं। गरीब व्यक्ति अपना पेट नहीं भर पा रहा है, लेकिन वो डीपी बदलवा रहे हैं। 25 रुपये वसूली की जा रही है गरीब जनता से तिरंगा लगाने के लिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री डीपी बदलवा रहे हैं। सोचिए, जिन लोगों को तिरंगे का मायने नहीं पता वो लोग डीपी बदलवा रहे हैं और कहने के लिए हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। ये है देश की असली तस्वीरें। मेरी साइड विंडो में जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये बिहार की तस्वीरें हैं, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 सालों से अपना शासन कर रही है और कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं। लोगों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, खाने के लिए दाना तक नहीं है, फ्री राशन दे रही है, लेकिन फ्री शिक्षा नहीं दे सकती, फ्री अधिकार नहीं दे सकती, फ्री बोलने की आज़ादी नहीं दे सकती, और वो आज़ादी का महोत्सव मना रही है। उसी आज़ादी के महोत्सव में कितना गुलाम होता जा रहा है हमारा देश। ज़रा सोचिए आप कि किस तरीके से हम अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और वो खिलवाड़ हमारी सरकार लगातार कर रही है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, काले धन का मुद्दा था, और अब तिरंगे को भी शर्मसार कर दिया है। तिरंगे को भी अपना राजनीतिक एजेंडा बना लिया है। इस देश में राम के प्रति भी श्रद्धा खत्म कर दी। लोगों के बीच में इतना उनको गलत साबित कर दिया, इतना राम के नाम पर राजनीति की, और वही हो रहा है तिरंगा के नाम पर।
राष्ट्रीय चिन्हों से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है, वो इस देश के लिए चिंताजनक है और बेहद ज़्यादा शर्मनाक है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि असंसदीय शब्दों को बैन किया जा रहा है संसद में, लेकिन वही कोई आलोचना कर दे, वो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर सकते हैं, वो राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान कर सकते हैं, वो इस देश की जनता को भूखा मरने के लिए छोड़ सकते हैं, इस देश के युवाओं पे लाठीचार्ज करा सकते हैं, इस देश के युवाओं को डिटेन करा सकते हैं। बहुजन समाज के लोगों पर जातीय प्रताड़नाएं हो रही हैं, लेकिन वो इस पर संज्ञान नहीं लेंगे। शायद उनको ये दिखाई नहीं दे रहा। उनकी पार्टी के नेता अभिनेता प्रवक्ता ये दावा करते हैं कि हमारे राज्य में सब कोई सुख समृद्धि के साथ रह रहा है, उनका ड्रोन चारों ओर घूम रहा है। क्या वो तस्वीरें नहीं देख पा रहे? आदिवासी महिला को वो राष्ट्रपति बना सकते हैं, लेकिन आदिवासी इलाके में उन्हीं की सरकार होते हुए आदिवासी महिला के कपड़े उतार दिए जाते हैं, आदिवासी महिला के साथ बदसलूकी की जाती है, आदिवासी महिला के साथ डंडों से मारपीट होती है। इस पर कोई संज्ञान नहीं लेगा। कुछ दिन पहले खबर देखी थी कि एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से एक 2 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। ये है भारत की तस्वीरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, जो लगातार सरकार की चाटुकारिता करती रहती है। हम कहने के लिए आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? क्या वाकई में ये देश आज़ाद हो चुका है या वाकई में हम आज़ादी के साथ सांस ले पा रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आप किसी राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि इस देश में राष्ट्रीय चिन्हों से ज़्यादा मानवता बचानी ज़रूरी है। हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, इंसान सुरक्षित नहीं है, हमारी शिक्षा खतरे में, हमारे अधिकार खतरे में, संविधान खतरे में, और हम डीपी बदल रहे हैं, हम झंडा लगा रहे हैं, हम डंडा झंडे की बात कर रहे हैं। असल में ये राजनीति पार्टियां आपसे और आपके बच्चों के साथ खेल रही हैं। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।